ट्रक्स इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। इंडिया के वास्ट और डाइवर्स लैंडस्केप में ट्रक्स के बिना एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स का काम रुक जाएगा। पूरे इकोनॉमी के ट्रांसपोर्टेशन नीड्स मीट करने के लिए ट्रक्स एंड बसेस की कंपनीज भी बहुत सारी हैं, लेकिन इतनी सारी कंपनीज में से कौन सी कंपनी बेटर है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा की अक्टूबर 2024 में पब्लिश्ड ऑटो रिटेल रिपोर्ट में टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लेलैंड ने कलेक्टिवली 75% से ज्यादा मार्केट शेयर ऑक्यूपाई किया है, जबकि बाकी सब 10% के नीचे ही हैं। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये तीनों ब्रांड्स मार्केट में टॉप प्लेयर्स हैं। तो चलिए अब सभी कमर्शियल ब्रांड्स की सेल्स को एनालाइज करते हैं और इन ब्रांड्स को डिटेल में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले ट्रक्स इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको कमर्शियल वर्ल्ड की सभी न्यूज और रिव्यूज मिलते रहे। नवंबर में टॉप पे है टाटा मोटर्स विद 27,671 कमर्शियल यूनिट्स, अक्टूबर के मुकाबले लगभग 2,900 यूनिट्स कम। इस ब्रांड की शुरुआत 1945 में हुई थी, जब कंपनी का नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड था। पहले ये कंपनी लोकोमोटिव्स और हेवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती थी, लेकिन 1954 में टाटा ग्रुप ने डेमलर बेंज के साथ पार्टनरशिप की, जिसके तहत टाटा मोटर्स ने जमशेदपुर में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई, जहां पर डेमलर के लिए व्हीकल्स बनाए जाने लगे। नवंबर 1954 में टाटा मोटर्स ने अपने पहले गुड्स कैरियर चेसी को जमशेदपुर प्लांट में असेंबल किया। इस ट्रक का इंजन 90 to 100 हॉर्स पावर का था और इसका पेलोड 3 to 5 टन था। ये टाटा मोटर्स का एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था, क्योंकि इसके बाद टाटा ने ट्रक्स और बसेस बनाने शुरू कर दिया। कंपनी ने अब तक हैवी ड्यूटी ट्रक्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स बनाए हैं, जो कि हर तरह की इंडस्ट्रीज को सर्व करते हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन और पैसेंजर सर्विसेज। टाटा मोटर्स के पॉपुलर मॉडल्स हैं जैसे टाटा 407, टाटा 1109, टाटा इंट्रा, टाटा एस और टाटा एलपीटी सीरीज अपनी ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। ग्लोबल लेवल पे भी टाटा मोटर्स काफी सक्सेसफुल है। टाटा इंडिया के अलावा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका में भी अपने कमर्शियल व्हीकल्स बेचता है। सेफ्टी और कंफर्ट को लेकर भी टाटा मोटर्स ने काफी इंप्रूवमेंट्स की हैं, जैसे एबीएस, एयरबैग्स और ड्राइवर एर्गोनॉमिक्स को अपने व्हीकल्स में इंटीग्रेट करना। दूसरे नंबर पे आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा विद 23,046 कमर्शियल यूनिट्स इन नवंबर, अक्टूबर से लगभग 4,700 यूनिट्स कम। इस कंपनी की शुरुआत 1945 में हुई थी, जब जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा ने गुलाम मोहम्मद के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा को एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी के रूप में शुरू किया था। बहुत जल्दी उन्होंने एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट और यूटिलिटी व्हीकल्स में भी अपना कदम रखा। महिंद्रा भाइयों को यह समझ आया कि इंडिया की खेती बाड़ी में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर्स और दूसरी मशीनरी जरूरी है, इसलिए 1947 में महिंद्रा ने विलीज से एक फ्रेंचाइजी ली। इसमें उन्होंने जीप व्हीकल्स असेंबल करने शुरू किए और बाद में 1965 में ट्रैक्टर्स बनाए। ट्रैक्टर डिवीजन की सक्सेस के बाद महिंद्रा ने 1980s में यूटिलिटी व्हीकल्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में एंट्री ली। इसके बाद से महिंद्रा अपने कमर्शियल व्हीकल्स को रूरल और अर्बन मार्केट्स में एक्सपैंड करता गया और आज इंडिया का एक प्रोमिनेंट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। महिंद्रा को इंडिया में अपने टफ, रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव व्हीकल्स के लिए जाना जाता है। महिंद्रा के कुछ फेमस कमर्शियल व्हीकल्स हैं बोलेरो पिकअप, जीतो, ब्लाजो और ट्रियो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर। तीसरा नंबर जाता है अशोक लेलैंड को विद 12,824 कमर्शियल यूनिट्स इन नवंबर, जो अक्टूबर के मुकाबले लगभग 3,000 यूनिट्स कम है। अशोक लेलैंड हिंदुजा ग्रुप का फ्लैगशिप ब्रांड है। इसकी शुरुआत 1948 में अशोक मोटर्स के नाम से हुई थी, जो 1955 में अशोक लेलैंड बन गया। अशोक लेलैंड का कहना है कि वो वर्ल्ड में बसेस का 4th सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है और ट्रक्स का 19th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। अशोक लेलैंड का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और कंपनी के 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स दुनिया भर में हैं। कंपनी का फोकस ना सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स जैसे बसेस, ट्रक्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स पर है, बल्कि कंपनी ने इलेक्ट्रिक बसेस और इनोवेटिव व्हीकल सॉल्यूशंस भी इंट्रोड्यूस किए हैं। ये कंपनी अपने रिलायबल, ड्यूरेबल और फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स के लिए जानी जाती है। अशोक लेलैंड का कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो सिर्फ सिविल ट्रांसपोर्टेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कंपनी डिफेंस और स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए भी अपने व्हीकल्स प्रोवाइड करती है। इंडियन आर्मी के पास अशोक लेलैंड के लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ व्हीकल्स हैं। ये व्हीकल्स बॉर्डर एरियाज और टफ टेरेन्स में ट्रूप्स और सप्लाईज को एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। कंपनी ने अपने व्हीकल्स को डिफेंस फोर्सेस के लिए स्पेशली डिजाइन किया है, जो हार्श कंडीशंस में भी रिलायबल और ड्यूरेबल होते हैं। अशोक लेलैंड के पॉपुलर मॉडल्स में दोस्त और एवीटीआर रेंज शामिल हैं,
चौथे नंबर पे है वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड विद 5,517 कमर्शियल यूनिट्स इन नवंबर। ये एक जॉइंट वेंचर है जो 2008 में वॉल्वो ग्रुप और आयशर मोटर्स के बीच में एस्टैब्लिश हुआ था। वीई कमर्शियल व्हीकल्स ट्रक्स, बसेस, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और डीजल इंजन्स बनाती है। इस कंपनी का फोकस हाई परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स बनाने पर रहा है जो टफ इंडियन रोड कंडीशंस को हैंडल कर सके। वीई कमर्शियल व्हीकल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन और हैवी ड्यूटी कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आइडियल हैं। कंपनी ने इलेक्ट्रिक बसेस को भी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस का एक हिस्सा है। आयशर प्रो सीरीज हैवी ड्यूटी ट्रक्स और बसेस अपनी रेंज, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। हमने रिसेंटली आयशर स्काईलाइन प्रो 3010L स्कूल और स्टार बस का वॉक अराउंड किया था। अगर आप इन दोनों बसेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पांचवा स्थान जाता है मारुति सुजुकी को विद 3,696 कमर्शियल यूनिट्स इन नवंबर। 1983 में मारुति सुजुकी की शुरुआत सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप से हुई। कमर्शियल व्हीकल्स की दुनिया में मारुति सुजुकी की एंट्री स्मॉल वैन्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के साथ हुई। कंपनी का गोल था कि वो अफोर्डेबल, फ्यूल एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट व्हीकल्स बनाए जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स और लॉजिस्टिक कंपनीज के लिए आइडियल हो। मारुति सुजुकी ने अपने कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो में सबसे पहले ओमनी को कार्गो वैन के रूप में इंट्रोड्यूस किया। ये व्हीकल छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस बन गया था। फिर कंपनी ने 2016 में अपनी सुपर कैरी मॉडल को लॉन्च किया जो एक लाइट कमर्शियल व्हीकल है। ये व्हीकल स्मॉल बिजनेस ओनर्स और ट्रांसपोर्टर्स के लिए आइडियल बन गया क्योंकि इसमें हाई पेलोड कैपेसिटी और एक्सीलेंट फ्यूल एफिशिएंसी थी। छठे नंबर पे आता है भारत बेंज विद 1573 कमर्शियल यूनिट्स इन नवंबर। डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स ने भारत बेंज ब्रांड के अंडर 2012 में इंडिया में कमर्शियल व्हीकल्स लॉन्च किए थे। भारत बेंज का एम था इंडियन कस्टमर्स को हाई परफॉर्मेंस, रिलायबल और अफोर्डेबल कमर्शियल व्हीकल्स प्रोवाइड कराना जो इंडियन रोड कंडीशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड हो। भारत बेंज ने इंडियन कमर्शियल व्हीकल मार्केट को एक नई डायरेक्शन दी। ये व्हीकल्स जर्मन इंजीनियरिंग और इंडियन नीड्स का परफेक्ट ब्लेंड है। भारत बेंज ने अपने हैवी ड्यूटी ट्रक्स और बसेस के मॉडल्स को लॉन्च किया जो लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के लिए आइडियल थे। इन व्हीकल्स को इनकी फ्यूल एफिशिएंसी, ड्यूरेबिलिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। भारत बेंज के व्हीकल्स ने लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में काफी ट्रस्ट जीता है जिससे ब्रांड की क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड हुई। भारत बेंज का मार्केट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहा है और उन्होंने अपने सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बनाई है, स्पेशली हैवी ड्यूटी ट्रक्स और बसेस की कैटेगरी में। भारत बेंज का 1917R इंडिया में काफी पॉपुलर है। ये एक मीडियम ड्यूटी ट्रक है जो अपनी परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। सातवें नंबर पर है फोर्स मोटर्स विद 1297 कमर्शियल यूनिट्स इन नवंबर। इसकी शुरुआत 1958 में एनके फिरोदिया और अभय फिरोदिया ने की थी। शुरू में ये कंपनी बजाज टेम्पो मोटर्स के नाम से जानी जाती थी क्योंकि ये एक जॉइंट वेंचर था बजराज ट्रेडिंग लिमिटेड और जर्मनी के टेम्पो के बीच जो एक जर्मन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर था। 1958 से लेकर 2005 तक कंपनी ने लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और यूटिलिटी व्हीकल्स बनाए और मैन्युफैक्चरिंग में काफी माहिर हो गई। टेम्पो के व्हीकल्स जैसे मैटाडोर और ट्रैवलर काफी पॉपुलर हुए थे और इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इनका बड़ा रोल था। बजाज टेम्पो मोटर्स का मेन फोकस लाइट कमर्शियल व्हीकल्स था जो इंडिया के रोड्स और टफ कंडीशंस के लिए परफेक्ट थे। कंपनी ने छोटे कार्गो वैन्स, मिनी वैन्स और पैसेंजर व्हीकल्स बनाए। 2005 में बजाज टेम्पो ने अपना नाम चेंज करके फोर्स मोटर्स रखा और उसके बाद कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई किया। इस टाइम तक फोर्स मोटर्स ने अपने व्हीकल्स में काफी इंप्रूवमेंट्स किए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और एडवांस फीचर्स इंट्रोड्यूस किए। फोर्स मोटर्स ने अपने प्रोडक्ट्स को रगेड, ड्यूरेबल और कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जो इंडियन रोड्स और रूरल मार्केट्स के लिए परफेक्ट फिट थे। आठवें और आखिरी नंबर पे है SML Isuzu लिमिटेड विद 730 कमर्शियल यूनिट्स इन नवंबर। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी जब स्वराज माजडा लिमिटेड और Isuzu मोटर्स ने मिलकर जॉइंट वेंचर शुरू किया।
शुरू में कंपनी ने माजदा ब्रांड के अंडर व्हीकल्स मैन्युफैक्चर किए और उसके बाद 2005 में जब इसूजू ने अपने स्टेक को बढ़ाया तब कंपनी का नाम एसएमएल इसूजू लिमिटेड रखा गया। एसएमएल इसूजू प्राइमरीली लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी है। ये मेनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार्गो ट्रांसपोर्ट और स्मॉल बिजनेसेस के लिए व्हीकल सप्लाई करती है। कंपनी का मेन फोकस मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स और ट्रक्स मैन्युफैक्चर करने का है जो इंडिया के रूरल और अर्बन मार्केट्स के लिए सूटेबल हों। एसएमएल इसूजू लिमिटेड का पहला मेजर सक्सेस व्हीकल था एसएमएल इसूजू सम्राट, जो कि एक लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक था। ये व्हीकल खास तौर पर लॉजिस्टिक्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्मॉल बिजनेसेस के लिए डिजाइन किया गया था। कंपनी ने ट्रक्स और बसेस की वाइड रेंज भी लॉन्च की जो कि इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन और कमर्शियल व्हीकल नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो ये वो 8 कंपनीज हैं जिन्होंने कलेक्टिवली 93.15% मार्केट शेयर ऑक्यूपाई किया है। इनके अलावा अराउंड 7% मार्केट शेयर ऑक्यूपाई करने वाली कंपनीज हैं आयशर मोटर्स, इसूजू मोटर्स, पियाजियो व्हीकल्स, बजाज ऑटो, मैन इंडिया एटसेट्रा। इनमें से कुछ कंपनीज सिर्फ इंडिया के बिजनेस नीड्स को ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर आप इनमें से किसी कंपनी का कमर्शियल व्हीकल ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो हमें जरूर बताएं। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कमर्शियल व्हीकल को लेके कोई सवाल है या इस कंटेंट से रिलेटेड सजेशंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें जिनको इसकी जरूरत हो।